इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री का आज असम का दौरा। कुमार भास्कर वर्मा सेतु का करेंगे उद्घाटन। पीएम ई बस सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। कई विकास परियोजनाओं की सौगात को देंगे पीएम मोदी। जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई अहम विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आवागमन को बड़ी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही वे पीएम ई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर राज्य में हरित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य के विकास और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 5वें कल्याण मंडपम का आज लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। आपको बता दें कि गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत, कम खर्च में विवाह, सामाजिक कार्यक्रम की सुविधा। आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर बढ़ेगी सामुदायिक सुविधाएं। सरकार की जन कल्याणी पहल को मिलेगा विस्तार। उत्तर प्रदेश के आज 5वें जल कल्याण मंडपम को लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होकर मंडपम का उद्घाटन करेंगे। यह कल्याण मंडपम विशेष रूप से गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि वे कम खर्च में विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम को आयोजित कर सके। आपको बता दें कि इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सामाजिक समरसता और जन सुविधाओं को मजबूत करना है। सरकार की जन कल्याण पहल जारी। आपको बता दें 5वें कल्याण मंडपम का आज लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। सरकार का उद्देश्य सामाजिक समरसता और जन सुविधाओं को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में आज 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होकर मंडपम का उद्घाटन करेंगे। यह कल्याण मंडपम विशेष रूप से गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि कम खर्च में विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, यहाँ पे काफी टाइम से ये मंडपम तैयार है और इसका इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रस्तावित है। तो उसी की तैयारी को देखते हुए और कितना वर्क कंप्लीट हुआ है इसको देखते हुए निरीक्षण किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली कल माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद में आएंगे तो उनके द्वारा इसका लोकार्पण होगा। तो सभी तैयारियां पूर्ण है और बाकी और भी प्रोग्रामों के साथ यहाँ पे भी मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ये उत्तर प्रदेश में आज 5वें कल्याण मंडपम का जो लोकार्पण किया जा रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? जी देखिए असली एक बड़ी सौगात गोरखपुर को मिलने वाली है। 2.47 करोड़ की लागत से देखिए कल्याण मंडप बनाए गए हैं। तकरीबन 1120 वर्ग मीटर की भूमि है जो क्षेत्र है, यानी कि देखिए एक बड़ा इलाका जो है वो देखने को है कि बड़े कार्यक्रम जो है वो एक व्यक्ति अपने कर सकते हैं। फिर वो शायद शादी से जुड़े हुए कार्यक्रम हो
बाकी अन्य जो कार्यक्रम है, धार्मिक आयोजन है, वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए गोरखपुर में जिस स्थान पर कौड़िया के इलाके में इसको बनाया गया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए लोगों की अब डिमांड थी, क्योंकि अब लोग चाहते थे कि जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से उनके कार्यक्रम हो और कम प्राइस के अंदर हो। देखिए इसी श्रृंखला में जो है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को सौगात देंगे, जहां पर जो मंडप है उसको देखिए अब यहाँ पर कौड़िया के लोगों को समर्पित किया जाएगा। और सिर्फ जंगल कौड़िया ही नहीं, आसपास के तमाम इलाके गोरखपुर के जो है वो वहाँ के लोग भी अब यहाँ पर कार्यक्रम कर सकेंगे। देखिए आमतौर पर जो प्राइवेट मैरिज हॉल है या फिर जो बैंक्वेट्स होते हैं वो काफी उनकी कीमत कई दफे ज्यादा होती है, बजट के बाहर के होते हैं। ऐसे में देखिए अब अगर जो कार्यक्रम है उसको करना है तो एक सहूलियत से भरा जो एक मंडप है वो अब बन करके तैयार है गोरखपुर वालों के लिए। और अब जो कौड़िया के लोग हैं उनको देखिए सीधे सीधे यहाँ पर एक बड़ी सौगात मिली है। बिल्कुल अनुराग, सीएम योगी के गोरखपुर इस दौरे को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए एसपी गोरखपुर ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और इसको लेकर के जो प्रोटोकॉल है वो मुख्यमंत्री का लग चुका है। और इसके पहले ही देखिए जो कौड़िया का इलाका है, जंगल कौड़िया का, उस पूरे इलाके को जहां पर ये इनॉग्रेशन होना है वहां पर जो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है, यानी मुख्यमंत्री की खुद की एक सुरक्षा जो सेंट्रल से मिली हुई वो, और राज्य सरकार की जो ट्रिपल लेयर, यानी कि देखिए याशीन 4 लेयर की सिक्योरिटी टोटल जो है वो मुख्यमंत्री के पास गोरखपुर में रहेगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जो है एक समय देखिए पूरा अपना देंगे, वहां पर लंबे समय तक उन्होंने रहना है। देखिए पूरा ही दिन अगर हम देखें तो घड़ी का जो पहर है सुबह 11 बजे जो है वो कौड़िया के लोगों को एक कार्यक्रम होना है और शाम के 3 बजे जो है वो गोरखपुर में आने कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ऐसे में देखिए पूरा गोरखपुर इसमें छावनी में तब्दील है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। 4 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो डिप्लॉयड है और इस 4 लेयर में 1 लेयर सिक्योरिटी जो सेंट्रल फोर्सेस की है वो मुख्यमंत्री के साथ रहेगी। बिल्कुल अनुराग, जो आम मैरिज लोन होते हैं उनसे कल्याण मंडपम कितना सस्ता होगा? जी बिल्कुल, देखिए जहां पर एक समय बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम करने पे या फिर मैरिज हॉल में कार्यक्रम करने में लाखों में खर्चा आ जाता है, वो भी कम लोगों की गैदरिंग में। वहीं दूसरी ओर देखिए कल्याण मंडप के अंदर में 20 से 25 हजार में, अधिकतम 40 हजार में, 35 हजार में, इस तरह में देखिए जो मंडप है वो अवेलेबल हो जाते हैं और एक बड़ा स्पेस होता है। जिनके पास देखिए जिनके घर छोटे हैं या फिर कार्यक्रम का स्थल उनके पास नहीं है, ऐसे में वो लोग जो बैंक्वेट हाउस या फिर जो बड़े मैरिज हॉल हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए देखिए एक बहुत बड़ा एक अवसर है जो अपने कार्यक्रमों को सहूलियत के साथ वो कर सकते हैं, वो भी अपने बजट को बिगाड़े बिना। बिल्कुल अनुराग, कल्याण मंडपम का जो लोकार्पण है उसको लेकर गोरखपुर की जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपका ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गोरखपुर देखिए वो जनपद है जो एक डेवलपिंग जनपद है। तमाम चीजें वहाँ पर बन रही हैं, तमाम बड़े होटल्स बन रहे हैं और इसी श्रृंखला में देखिए अब सरकार ही पीछे नहीं है। वो एक के बाद एक जो मंडप है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। 5वां मंडप जो है वो आज गोरखपुर की जनता के नाम समर्पित किया जाएगा और देखिए आगे के भी बहुत सारे प्लान्स हैं। ऐसे में जो गोरखपुर के लोग हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि देखिए जो मैरिज लॉन्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, तमाम जो स्थान है वो हमेशा ही महंगे पड़ते हैं। अब बजट में जो कार्यक्रम है वो हो जाएगा, उसका एक बेहतर ऑप्शन देखिए सरकार यहाँ पर लेके आई है। देखिए गोरखपुर में जंगल कौड़िया का वो इलाका है जहाँ पर ये बन रहा है। कहीं तमाम अन्य इलाके देखिए ऐसे भी हैं जहाँ पे लोगों की इच्छाएं हैं कि उनके इलाके में भी बने। बहरहाल सरकार आगे प्रपोजल लेके आएगी, आगे बनाने का जो काम है वो हो सकता है, लेकिन अभी देखिए अभी एक बड़ी सौगात मिली है और कहीं ना कहीं गोरखपुर की जनता इस फैसले के बाद और इस लोकार्पण के बाद बेहद खुश नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पर सीएम योगी का बयान, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, सीएम योगी ने कहा। आपको बता दें कि शंकराचार्य का पद बहुत ज्यादा सम्मानित होता है। सीएम योगी का कहना, सपा ने शंकराचार्य पर लाठीचार्ज क्यों कराया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को लेकर बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और शंकराचार्य का पद अत्यंत सम्मानित और परंपराओं से जुड़ा होता है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर शंकराचार्य पर लाठीचार्ज क्यों कराया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन परंपरा और संत समाज का सम्मान सर्वोपरि है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में फिर से बयानबाजी तेज हो गई है और मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है।
जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके। उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे अहम बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि सभी मंत्री और वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। संगठन और सरकार के समन्वय पर होगी चर्चा। आगामी रणनीति पर बन सकता है अहम फैसला। आज बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आपको बता दें कि आयोजित होने जा रही है। बीजेपी कोर की अहम बैठक जिसमें संगठन और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार आगामी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और विकास कार्यों की समीक्षा जैसे विषयों पर मंथन होगा। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया जाएगा। बैठक को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम मनाया जा रहा है। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर इस बैठक में जोर दिया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, आज बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कमर कस चुकी है। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में आज यानी 13 फरवरी को देहरादून में होने वाली पार्टी की जो प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक में मिशन 2027 के लिए चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और आपने देखा कहा कि सरकार और संगठन के बीच संतुलन बना रहे, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा होने वाली है। पार्टी के संगठन के बड़े पदाधिकारी, भाजपा संगठन महामंत्री कुमार, तमाम ऐसे बड़े नेता इस बैठक में रहने वाले। तो कहीं ना कहीं प्रदेश भाजपा की जो नई कार्यकारिणी का गठन होने के बाद कोर कमेटी की यह पहली बैठक है और इसी अवसर पर आगामी सत्तात्मक गतिविधियों को लेकर भी विचार विमर्श होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को जो प्रदेश मुख्यालय में मिलने के बाद कहा कि कोर कमेटी की बैठक में भी मतलब आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और राज्य एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनता कैसे पहुंचाया जाए, देश जनता को उपलब्धियों को पहुंचाया जाए। आज बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। आपको बता दें कि जिसमें संगठन और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार आगामी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और विकास कार्यों की समीक्षा जैसे विषयों पर मंथन होगा।
सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। बैठक को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक सभी मंत्री और वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं हम खबर की ओर। आज बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे अहम बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद इस बैठक में। आपको बता दें कि सभी मंत्री और वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। संगठन और सरकार के समन्वय पर होगी चर्चा। आपको बता दें कि आगामी रणनीति पर बन सकता है अहम फैसला। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस जो बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक है इसमें शामिल होंगे, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और जो सरकार की जो उपलब्धियां रही है, सरकार ने जो आम जन के काम किए हैं और अब तक जितने बड़े बड़े काम जनता के लिए किए हैं, जितने भी योजनाएं धरातल पर उतारी है, उसका पूरा खाका इस बैठक में रखा जाना है और जनता तक कैसे पूरी तरीके से ये योजनाएं वहां तक पहुंच जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा होने वाली है, इसको लेकर भी मंथन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेता और सरकार के कुछ मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार चल रही है और सरकार में आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो भी रहे हैं, क्योंकि यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो यूसीसी में भी कई ऐसे मामले हैं जो अभी संगठन के साथ में विचार विमर्श किया जाना है और जनता के सामने पूरी तरीके से उपलब्धियों तक पहुंचाया है, इसको लेकर मंथन होना है। जी बिल्कुल हितेश, जो अभी आगामी चुनाव है उसको लेकर इस बैठक में क्या रणनीति बन सकती है और क्या नए फैसले लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2027 की जो तैयारियां हैं वो बीजेपी ने शुरू कर दी हैं और 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाह रही है कि जिससे उन्हें किसी नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भाजपा संगठन चुनाव जीतने से अगले दिन से ही अपनी कमर कस लेता है, अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो टिकटों की जो दावेदारी है वो ज्यादा है और टिकट उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो जीत का आधार तय करेगा। तो कहीं ना कहीं संगठन इस विषय पर भी मंथन करने वाला है सरकार के साथ, क्योंकि सब कई ऐसे विधायक है जिनकी छुट्टी तय है, लेकिन कई ऐसे जिनको भी किया जा सकता है, तो कई ऐसी कुमाऊं की बात करें तो दोनों ही तो अपने विधायक अपने पास और किस तरीके तरीके से के अंदर लगातार बड़ी मुश्किलों का सामना करना है, कुछ पहले भारत संगठन खुद को भी का सामना किस तरीके से भाजपा देगी अधिक संगठन मनोबल बना बैठक होने। बिल्कुल हितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें कि निवेदिता कुकरेती आईजी एसडीआरएफ बनी, रमेंद्र डोभाल देहरादून के एसएसपी बने, अजय सिंह एसएसपी एसटीएफ बनाए गए। आपको बता दें कि नवनीत सिंह हरिद्वार एसएसपी बने, अजय गणपति एसएसपी उधम सिंह नगर बने, प्रदीप राय एसपी सीबीआई सीआईडी बनाए गए। आपको बता दें कि 4 पीपीएस अफसरों का भी तबादला, उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा तबादला।
बड़ी जान। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल देखा गया। 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। चार पीपीएस अफसरों का भी तबादला। आपको बता दें कि नवनीत सिंह हरिद्वार एसएसपी बने। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर वार। आतंकियों का समर्थन करने वाले सीएम रहे अखिलेश। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव ने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए। मौर्य का कहना अखिलेश की सरकार में जिला और थाना गुंडे चलाते थे। केशव प्रसाद का वार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश आतंकियों का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी सरकार में आतंकवाद से जुड़े मामलों को वापस लिया गया। आपको बता दें कि मौर्य ने कहा कि सपा शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और जिले व थानों पर गुंडे का प्रभाव था। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बयान से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। थाने जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए, मैं उनको क्या कहूँ कि आतंकवादियों के समर्थक मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति किया, उन्होंने पिछड़ों दलितों का दमन करवाने का काम किया, उन्होंने भर्तियों में भ्रष्टाचार करने का काम किया, जमीनों पर कब्जा करवाने का काम किया। थाने गुंडे चलाते थे, पुलिस नहीं चलाती थी। जिले के उनके विधायक सांसद जो माफिया किस्म के थे वो चलाते थे। कभी जिला अधिकारी जिले को नहीं चला पाया, जिले का कप्तान जिला नहीं चला पाया, थाने का थानेदार, तहसील का एसडीएम कभी तहसील और थानों को नहीं चला पाया। तो ऐसी अराजकता उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंका। पहली बार हम लोग जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार 27 में फिर जीते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।